थोड़े दिनों में अक्षय तृतीया भी आने वाली है और इस मौके पर लोग सोने के आभूषण जरूर खरीदते हैं, लेकिन दाम आसमान पर हैं। ऐसे में सोना खरीद रहे लोगों का क्या कहना है, उनकी बात भी सुना देते हैं। गोल्ड परचेज कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। मैम बड़ा महंगा नहीं हो गया? बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। सरकार को चाहिए थोड़ा सस्ता करें, इसके ऊपर कहीं तो कंट्रोल लगाएं। हम जैसी महिलाएं नहीं तो खा जाएंगी। महिलाएं ज्वेलरी शोरूम में आएंगी, खरीदेंगी। सरकार कुछ बचाए तो हमारे लिए से कुछ तो सस्ता करे। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मुझे एक अंगूठी लेनी थी तो मुझे लगा सस्ता होगा, पर आज फिर मैंने न्यूज़ देखी तो और बढ़ गया। तो ये मतलब कोई फंक्शन के लिए ले रही हैं ऐसे ही इन जनरल? एक्चुअली मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करे, इसलिए मैंने सोचा इसे मैं इन्वेस्ट करूँ। बहुत फर्क आ गया। जब मैंने सोचा था, ये 20 दिन पुरानी बात है, और 20 दिन से आते आते तो आज रेट के अंदर कम से कम 5000 रुपीज का फर्क आ गया 10 ग्राम्स में। 5000 का फर्क आ गया 10 ग्राम्स में। क्या लेडीज भी अब गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रही हैं? अब एज अ सेविंग क्यों? गोल्ड महंगा हो रहा है, सबको पता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और लेने के बाद सबको पता है रेट बढ़ना ही बढ़ता है। पहले ना पहले सबको पता है रेट बढ़ेंगे, सिर्फ लोग लेडीज यही खराब करती है। चलिए, लोगों की बात भी आपने सुनी, और जिस लिहाज से गौरव मेरे सहयोगी लगातार इस खबर को एनालाइज करते हुए बता रहे हैं, एक और इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं क्योंकि वजह पर सबकी नजर है। बताते हैं कि आखिर गोल्ड में गिरावट की वजह क्या है। बड़ी बात यही है कि बाजार गिरता है तो गोल्ड उठता है। गोल्ड का दाम भी हफ्ते भर से गिरा है। 13 मार्च के बाद गोल्ड ने सबसे निचला स्तर छुआ है और ज्यादा कैश रखने के हक में है संस्थागत निवेशकों को बड़े क्रैश का डर सता रहा है। वहीं गोल्ड के दाम में भी बड़ी गिरावट का अनुमान है क्योंकि एक साल में गोल्ड ने 30% से ज्यादा रिटर्न दिया है और एक्सपर्ट गोल्ड में मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। हालांकि एक तरफ सोने के दामों में भीषण कमी की आशंका जताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप टैरिफ जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, और ट्रंप टैरिफ से कैसे सोने का खेल बदल सकता है यह भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सोने पर ट्रंप टैरिफ का ये जो असर देखने को मिल रहा है, उसमें ट्रंप टैरिफ से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और टैरिफ वॉर से दुनिया के शेयर बाजारों में भूचाल। हालांकि इसी खबर पर मेरे सहयोगी पीयूष से भी मैं बात करूंगी क्योंकि निवेशकों के सुरक्षित निवेश विकल्प अपनाने का अंदेशा और सोना सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प जिस तरीके से है, सोने की डिमांड और सप्लाई पर असर पड़ेगा। सोने की मांग और कीमतें बढ़ सकती हैं। इसी लिहाज से आज के इन्हीं हालात के बीच में की गई इस भविष्यवाणी का मतलब क्या है, मेरे सहयोगी गौरव बता रहे थे। लेकिन अब मैं पीयूष से इसको लेकर सवाल करूंगी क्योंकि पीयूष, सबसे ज्यादा असर जिस तरीके से बाजार में देखने को मिला है, जाहिर सी बात है निवेशकों की नजर और चिंता इसी को देखकर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सुरभि, देखिए जो बाजार है वो अभी अस्थिर है क्योंकि जब से ट्रंप की ओर से टैरिफ की घोषणा की गई उसके बाद से एशियाई बाजार और खुद अमेरिका का बाजार और भारतीय बाजार, आज जो बाजार जिस तरीके से खुला था, मैं आपको बता दूं कि ये पिछले साल जून में 2024 जून में एक बार इसी तरह से बाजार खुला था और काफ़ी भारी गिरावट दर्ज की गई थी, और आज ये दूसरा मौका है जब 3000 पॉइंट अभी तक बाजार गिरा हुआ है, जबकि जब ये बाजार खुला था तब 3800 पॉइंट बीएसई गिरा हुआ था और 1200 पॉइंट के करीब एनएसई गिरा हुआ था, और अभी तक तमाम शेयरों में लोअर सर्किट लगाया जा चुका है और ये कई बार हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जो निवेश है शेयर बाजार में वो अस्थिरता के चलते कम होगा, और ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि सोने पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जो सोने के दाम की गिरावट वाली बात और भविष्यवाणी कही जा रही है वो फौरी तौर पर सही हो सकती है कि वो 76,000 या 80,000 या 86,000 तक जाए जैसा कि गौरव कह रहे थे, लेकिन अगर आप इसे 56,000 पर ले जाएं तो ये भविष्यवाणी थोड़ी ज़्यादा ही अलौकिक लगती है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, इस पर विश्वास करना बड़ा कठिन है। और दूसरी बात ये है कि जो भारतीय विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि सोना किसी भी तरह से 56,000 रुपए में जा सकता है। जी सुरभि। बिल्कुल पीयूष, बड़ी बात आपने यहाँ पर बताई है। हालांकि सोने के दाम गिरने की आशंका जताई जा रही है, गिरावट शेयर मार्केट में भी है।